हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इंटरमीडिएट में जो है हिंदी यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का जो एग्जाम हुआ, जिसमें पूछे गए कुल 100 प्रश्न आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप जो है पूरा बारीकी से आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो है मिला लेंगे कि आप कुल कितना सही बनाए हैं और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हम कुल इतना सही किए हैं सर। आप हमें जरूर कमेंट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ सबसे पहले आपको वायरल क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिया जाएगा और उससे 110% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में हूबहू रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरे पास जो है ग्रुप सी का सेट है और आपके पास कोई भी सेट हो सकता है। आप जो है वीडियो को रोक रोक करके आप मिला सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है इस टाइप से पूछा गया है कि मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। मिलनसार में जो है सार प्रत्यय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम पूरा फास्ट बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप रोक रोक करके, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप जो है टाइमर यानी स्पीड को जो है थोड़ा कम कर लेंगे, उसके बाद आप जो है समझ पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 20 से 25 मिनट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट के बीच जो है इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाए। निर्भय शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो है इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर जो है उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है पूछा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई आदमी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता वह घर से बाहर आया, किस कारक के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपदान कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोना धातु कौन सा लिंग है। सोना धातु जो है पुल्लिंग है। सोना महंगा है, कहीं सुने हैं आप सोना मांगी है? नहीं, सोना महंगा है। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तोता शब्द कौन संज्ञा है। तोता जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्य जोर आग्रह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। घ का उच्चारण स्थान जैसे कंठ से हम लोग बोल रहे हैं, घ कंठ से बोल रहे हैं, इसका कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महाजोर उत्सव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बात बनाने का बहाना करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विमल बुद्धि तासुकी जो गुण श्रवणी धैर्य, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। फिलहाल अभी इसका जो है अभी मेरे पास नहीं है। हम आपको 11 नंबर का जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दे देंगे आपको। आप वहां से जो है इसे जरूर देख लीजिएगा। वीडियो एडिट होने के बाद जो है आपको 11 नंबर का आपको वहां कमेंट बॉक्स के यानी माध्यम में आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हो सके तो अपने एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से यह वीडियो बनाया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वायरल क्वेश्चन के लिए आपको प्रत्येक दिन वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हम आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शिवराज भूषण के कितने अलंकार का निरूपण हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 105 अलंकार का जो है हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंतामणि त्रिपाठी मतीराम भूषण के कौन थे, तो भाई के रूप में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तितली उपन्यास की रचना कौन है। तितली उपन्यास की रचना जो है जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई का नाम जो है शंभू रतन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कास्टवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में दोनों एक साथ पढ़ी थी। कथा गुलामी नशा के नाटक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ठाकुर रघुवंश सिंह। इसका राइट आंसर जो भी हम आपको बताते हैं 110% गारंटी के साथ आपको बताते हैं। आप मिला करके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है, तो पुत्र वियोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है टूटी हुई बिखरी हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 में इसका जो है जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 ईस्वी में जो है परिवेश सम्मान जो है प्राप्त किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट कीजिए कि क्या इतना फास्ट आपको बताना चाहिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम अपनी जो है इतनी फास्ट यानी तेज से जो बताते हैं इसको स्लो कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी जो है जूठन पाठ में जो है जो है झाड़ू छीन करके फेंक दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1870 से 1990 ईस्वी के बीच गाई डी मोसपासा की कविता जो है प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। कहता रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े का बटुआ में क्या था? इसका राइट आंसर अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको जवाब दे देंगे। तो अभी फिलहाल जो है मेरे पास इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारमेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 बच्चे को जो है पहले खो चुकी थी। इसका राइट आंसर। चलिए जो का उच्चारण स्थान, अब यहाँ बात आती है ग्रामर की यानी हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण जो है आपको सही सही आना चाहिए। ज का उच्चारण स्थान आप ज करके भी देख लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तालु से जो है जो का उच्चारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कवर्ग चौवर्ग टोवर्ग पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। आप देखिए जैसे क खो गो पढ़ेंगे, अब चो कुछ भी पढ़ेंगे स्पर्श करेगा तब आपको बोला जाएगा। जैसे को आप क पढ़ेंगे, खो पढ़ेंगे, आप ओठ ओठ जो है सटता होगा, तो इसीलिए इस स्पर्श व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निजोड़ रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द जो है तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यांचल शब्द संज्ञा है। विद्यांचल चल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुंह जो है मुंह शब्द का लिंग क्या होगा? मुंह शब्द लिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सास्या शब्द का जो है सास्या शब्द है, सास्या शब्द जो है देशज शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चंचल शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंचला। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि चंचला का चंचली हो जाएगा। नहीं, चंचला का चंचल का चंचला होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो संबोधन का हे और अरे होता है, हे और अरे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शीला ने सावित्री जी को भर कोसा किस कारक के उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब कोई शब्द में पिरो दिए जाते हैं तब कहलाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पद कहलाए जाते हैं। कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक जिसे नापा या तोला जा सकते हैं। हम पानी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कलम को नहीं नाप सकते हैं, बिजली को नहीं नाप सकते हैं, मिठास को नहीं नाप सकते हैं। लेकिन इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पानी को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। चलिए पूछा गया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए लगा हुआ कौन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है एमए की उत्तीर्ण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता कामा यानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचना क्या पहने हुए थे? फटा कुर्ता पहने हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक तार लोहे का तांबा लकड़ी के 2 खंभे से तना हुआ है, यह पंक्ति जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। जी फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है दुखी मत होइएगा, क्योंकि आज जो है हमें फास्ट वीडियो बनाना है ताकि बहुत जल्द कम समय में जो है आप लोगों को बताना है। ये हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, यहाँ आपको जो है हम केवल टिक बताने आए हैं इसका क्या आंसर होगा, किसका क्या आंसर होगा। जब हमारे पढ़ाने की काम आती है तब हम जो है बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अभी फ़िलहाल आपको जो है
टिक लगाने की बात आ रही है, इसीलिए हम पूरा फास्ट बता रहे हैं। तो आप जो है नाराज मत होइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 46 नंबर में, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस पाठ से संकलित है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कहता है पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? इसका राइट आंसर इतवाली भाषा में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कार्यता का कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रघुवीर सहाय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर। और उसके बाद उसने कहा था कहानी में लहरा सिंह कहाँ रहने वाले थे? इसका माझे का रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माझे का। कहता लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण जो लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दल विहीन लोकतंत्र विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समन्वयवादी विचार का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर रवि सिंह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रवि सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो उर्वशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है उर्वशी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं वृत्त बन गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुरुष यानी पुरुष इसका राइट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं नारी तो हम हूँ कड़ी तब ना किया विचार। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमें फास्ट बताना है, आप बुरा मत मानिएगा। जगदीश चंद्र माथुरी किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है उत्तीर्ण हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अरे मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर उदय प्रकाश हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यदि आर्ट्स की तैयारी प्रत्येक दिन अपना सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस लाइव सेशन में जो है आना ना भूलें, प्रत्येक दिन रात के 8 बजे। जी हाँ फ्रेंड्स, रात के 8 बजे प्रत्येक दिन आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन जो है आर्ट्स का जो है और साइंस का भी जो है करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओ सरदार नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सागौन के तने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण बिहार में गया जिले किस जाति के लोग जो है यानी कुम्हार जाति के लोग जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 यानी ए 1930 ईस्वी में जो के आसपास हुआ था, लेकिन वैसे तो 1929 ईस्वी में इसका जो है मृत्यु हुआ था, लेकिन इसमें 1929 ऑप्शन में नहीं है, 1930 आसपास दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन सिंह का जो है जन्म जो हुआ था जांडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो जयसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? जयसी ने अपनी आँख की तुलना जो है दर्पण से किया है। फिलहाल हमने आपको जो भी क्वेश्चन छोड़ दिया है वो आपको अभी जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका आंसर आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसका जो है मेरे पास आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति जयसी की नहीं है? इसका राइट आंसर जो पद्मावत जो है नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राधा के लिए किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास की जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर यानी पूछा गया किसकी रचना श्री भागवत पर प्रसिद्ध
इसका जवाब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कीजिए कि इसका जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पास इसका जो है आंसर नहीं है। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो आपको इसका जो है आंसर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको नहीं जुड़ लिंक मिल रहा है तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में यानी STUDENTSKHABAR, इतना आप लिखेंगे तो आप जो है मेरे चैनल का जो भी लोगो लगा हुआ है वहाँ आपको वही लोगो दिख जाएगा। आप सिंपली से वहाँ से जाकर के जो है जरूर आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर हरिदास। नर हरिदास जो है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसकी रचना जो तुलसीदास ने की है? तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोहावली। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोहावली की रचना जो है तुलसीदास ने की है। हनुमान बाहु की रचना में कितने छंद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, फिलहाल अभी मेरे पास जो है इसका यानी 40 इसमें किया गया है, लेकिन ऑप्शन में 40 नहीं है, तो हम जवाब नहीं आपको जवाब नहीं दे पाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रामचरितमानस निम्न में से क्या है? रामचरितमानस जो है निम्नलिखित में से महाकाव्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 56 के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो 20 किलो चावल संख्यावाचक, यानी 20 आप देख सकते हैं यहाँ 20 लिखा हुआ है तो संख्यावाचक यानी संख्या है, तो 20 संख्यावाचक विशेषण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राम सोता है कौन क्रिया है? राम जो सोता है सकर्मक क्रिया, यानी सोने का काम करेगा, सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पढ़ी है। यानी इसका मतलब ये हुआ हम किसी को बता रहे हैं लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, तो वर्तमान काल में हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अव्यय है? निम्नलिखित में कौन अव्यय है? तो बल्कि अव्यय है, बल्कि अव्यय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग में जो है कौन उपसर्ग है? उपस्थित में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर उपसर्ग, उपस्थित। उप जो है उपसर्ग है। चलिए शक्ति में प्रत्यय पूछा रहा है, शक्ति, ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ती प्रत्यय है। इसका राइट आंसर ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अज्ञा शब्द का विशेषण क्या होगा? अज्ञा का अजित हो जाएगा, अज्ञा का अजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दो पद के योग होते हैं, दो पद के योग जो है संधि में होते हैं, समास में नहीं होते, अव्यय में नहीं होते, वर्ण में नहीं होते, यानी संधि में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यासागर शब्द कौन समास है? विद्यासागर शब्द जो है एक तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अग्नि शब्द, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का जो है तद्भव आग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रह्म कौन शुद्ध है? चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ आ जाओ, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महादेव का पर्यायवाची, बिल्कुल आसान है। महादेव का पर्यायवाची जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी शंकर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूषित का विलोम जो है, दूषित का विलोम जो होगा स्वच्छ, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द, नया हो, नव आगंतुक। इसका राइट आंसर जो नया हो नव आगंतुक कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ होता है, इसका राइट कहीं का नहीं, कहीं का नहीं। तो उसके बाद जो है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई का हलवाइन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन सा नाम है? तो प्रश्नवाचक, हम क्यों नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक, ये देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, क्यों? इसका इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए 99 नंबर और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? इसका राइट आंसर सर्वनाम पदबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यथासंभव में कौन शब्द समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी समास, अव्ययीभाव समास है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 18 से 19 मिनट में हमने आपको 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिया। नहीं तो यदि आपको धीरे धीरे बताते तो आपको लगभग 40 से 50 मिनट का समय लग सकता था, लेकिन आपके समय की अभी बहुत मूल्यवान है, इसीलिए हमने आपको बहुत फास्ट बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।